हुकूमत का इमरान खान की नाअहली पीटीआई पर पाबंदी के लिए अदालत से रुजू का फैसला। पीडीएम का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरा को ब्रीफिंग दी। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इमरान खान और क़यादत का नाम ECL में शामिल करने का फैसला कल काबीना करेगी। इजलास के बाद ब्रीफिंग में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है। इमरान खान ने इसराइल और भारत से मदद ली। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर खालिद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में गवर्नर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बेजंजो भी शरीक थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम तक डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 9 रुपये 58 पैसे कमी हुई। डॉलर की नई कीमत 228 रुपये 80 पैसे हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में तेज़ी से कमी। डॉलर 14 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 226 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के असासे ज़ब्त करने का हुक्म। लाहौर की खसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के मलकियती असासे कर्क कर दिए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कौमी असम्बली में दूसरा नायब तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीम के बाद एहतसाब अदालत के जजों की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया, जबकि एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। तरमीम शुदा बिल के मुताबिक नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में दस्ती बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका असला खाने में दस्ती बम फटने से हुआ। पुलिस एहलकारों ने बारिश के बाद असला खाने में नमी की वजह से 2 दस्ती बम सफाई के लिए बाहर निकाले। दस्ती बम फटने से एहलकार शहजाद और साबिर शहीद हुए। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से मज़ीद 15 अफराद जान से चले गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी पानी की नज़र हो गए। बारिशों ने ज़िला कोहलू को बुरी तरह मुतासिर किया। सैकड़ों एकड़ पर मुहीत खड़ी फसलें सैलाबी रैलों में बह गईं। 2900 मवेशी सैलाबी रैलों में बहकर हलाक हो चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का WhatsApp अकाउंट हैक हो गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने WhatsApp इंतज़ामिया से ईमेल पर रब्ता किया। WhatsApp इंतज़ामिया ने चेयरमैन सेनेट को हैकिंग की तहकीकात करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशूरा के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न ने 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दौरा नेदरलैंड्स और T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान के कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया, जबकि ACC T20 एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। ICC ने टेस्ट T20 और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे और T20 रैंकिंग में हुक्मरानी बरकरार, जबकि टेस्ट में भी बाबर की तीसरी पोजीशन। मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक की टेस्ट रैंकिंग में बेहतरी।